किसी शायर ने सरकार गौसे आज़म की शान में एक अशआर लिखा कि आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया, उसके बाद बाग की बरसों रखवाली गौसे आज़म जीलानी। अब ये सरकार गौसे आज़म के वालिद मोहतरम कौन हैं? मेरी मिल्लत के नौजवानों, सरकार गौसे आज़म के वालिद एक ऐसे परहेजगार, एक ऐसे मुत्तकी आदमी है, क्योंकि अगर औलाद इतनी शान वाली हो तो जाहिर सी बात है कि बाप भी नेक ही होगा, क्योंकि किसी की पुष्ट से और किसी के शिकम से अगर बेटा पैदा हो और अगर वो नेक हो तो फिर ही औलाद नेक पैदा होती है। लेकिन अगर कोई हराम खाने वाला, हराम का लुकमा कमाने वाला अगर खुद उस लुकमे को खाए और अपने घर वालों को खिलाए तो फिर औलाद नेक पैदा नहीं हो सकती है। तो सरकार गौसे आज़म के वालिद मोहतरम की ऐसी शान है, ऐसा मर्तबा है कि एक मर्तबा आप रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरते हुए देखा कि दरिया पड़ रही है। उस दरिया में पानी पीने के इरादे से गए। जैसे ही पानी पीने के इरादे से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस दरिया में बह करके आ रहा है। एक सेब फल बह करके आ रहा था। उस सेब को उठाया और उठाने के बाद में उस सेब को खा लिया। जब उस सेब को खाया, खाने के बाद में दिल में ख्याल आया कि मैंने इस सेब को खा तो लिया है, लेकिन मैंने अभी इसके मालिक से इजाजत नहीं ली है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, देखो सरकार गौसे आज़म के वालिद की शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है। हम दिन और रात हराम के लुक़मे खाते रहते हैं, हराम के लुक़मे अपनी औलादों को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चों को खिलाते रहते हैं। हराम के लुक़मे खाने वालों, हराम की कमाई कमाने वालों, सरकार गौसे आज़म के वालिद ने एक सेब को खाया और खाने के बाद में दिल में ख्याल आया कि मैंने अभी इसके मालिक से मालूम नहीं किया है। अल्लाह अकबर। सोचा कि ये सेब इधर से बह कर के आ रहा है, दरिया के किनारे चलना शुरू कर दिया कि इधर ही कहीं ना कहीं इस सेब का बाग पड़ता होगा, मैं उसके मालिक से इजाजत ले लूंगा। अल्लाह अकबर। दरिया के किनारे चले, चलते रहे। कुछ वक्त जैसे चले, उसके बाद में एक बाग नजर आया। उस बाग के अंदर गए। जाने के बाद में मालूम किया इस बाग का मालिक कौन है। किसी मालिक ने कहा कि मैं ही इस बाग का मालिक हूं। अल्लाह अकबर। जैसे ही आगे बढ़े, बढ़ने के बाद में कहा कि आपके बाग का एक सेब टूटने के बाद में इस दरिया में बह करके जा रहा था, वो सेब मैंने उठा करके खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिए या फिर उसकी रकम मुझसे ले लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था कि वो बाग का मालिक भी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि समझ गया एक सेब को माफ करवाने के लिए अगर कोई चल करके आए तो वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता है। उस बाग के मालिक ने कहा कि इस तरह से सेब को माफ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें कुछ साल मेरे बाप की रखवाली करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। वल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो सरकार गौसे आज़म के वालिद की शान पर कि एक सेब की वजह से, एक रिवायत में है सरकार गौसे आज़म के वालिद ने उस सेब की वजह से 12 साल बाग की रखवाली की। अल्लाह अकबर। एक सेब की वजह से 12 साल बाग की रखवाली करना कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह अकबर। 12 साल मुकम्मल हुए। उसके बाद में सरकार गौसे आज़म के वालिद ने कहा कि मैं अब जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दे दीजिए। बाग के मालिक ने कहा एक शर्त और आपको माननी पड़ेगी। कहा कि क्या शर्त है? कहा कि एक मेरी बेटी जवान है, उस जवान बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। बिना कुछ सोचे समझे सरकार गौसे आज़म के वालिद ने कहा ठीक है मैं निकाह कर लूंगा, लेकिन उस सेब को आप माफ कर देंगे। ये शान है वलियों की। अगर ऐसा बाप हो, क्या बात है, अगर ऐसा बाप हो तो फिर औलाद तो सरकार गौसे आज़म पैदा होनी ही है। अल्लाह अकबर। मेरी मिल्लत के नौजवानों, कहा कि मैं निकाह कर लूंगा। उस बाप के मालिक ने कहा मेरी लड़की जवान है, लेकिन वो आंखों से अंधी है, जुबान से बोल नहीं सकती है, कानों से बहरी है। सरकार गौसे आज़म के वालिद ने फरमाया ठीक है मैं निकाह कर लूंगा। अल्लाह अकबर। निकाह कर दिया गया। अलबत्ता निकाह करने के बाद में सरकार गौसे आज़म के वालिद मोहतरम का जिनके साथ निकाह हुआ, वो उस मालिक की जवान लड़की उस हुजरे के अंदर थी। सरकार गौसे आज़म जैसे ही उस हुजरे के
अंदर पहुंचे। जैसे ही पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में देखते हैं कि ये सलाम किया, सलाम का जवाब अच्छा आया। ये जुबान से इसका मतलब बोल सकती हैं, आंखों से करीब बढ़े, देखते हैं कि आंखों से ये देख भी सकती हैं। उनके हाथ देखे, कहा कि इनके हाथ भी अच्छे हैं। उनके पैर देखे, कहा कि इनके पैर भी अच्छे हैं, ये चल भी सकती हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह से वापस लौट आए। आने के बाद में उस बाग के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे किसी गलत कमरे में भेज दिया है। जिस कमरे में जिसका निकाह मेरे साथ हुआ है वो इस कमरे में मौजूद नहीं है। उस बाग के मालिक ने कहा कि वो यही है। सरकार गौसे आजम के वालिद ने फरमाया कि आपने तो मुझसे कहा था कि जिसके साथ में आपका निकाह है वो अंधी है, बैरी है और जुबान से बोल भी नहीं सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बाग के मालिक ने कहा कि जिस दिन आप मेरे पास सेब माफ करवाने के लिए आए थे, मैं उस दिन ही समझ गया था कि तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के वली हो। 12 साल तुमने मेरे बाग की रखवाली की। उसके बाद में मैंने तुमसे कहा कि एक लूली लंगड़ी लड़की से आपको निकाह करना है। आपने बिना इनकार किए हाँ कर दिया कि हाँ मुझे निकाह कबूल है, लेकिन एक सेब सिर्फ माफ करवाना था। अल्लाह अकबर। उस बाग के मालिक ने कहा कि मेरी बेटी हर तरह से ठीक है, लेकिन मैंने उसको बैरी इसलिए कहा कि शरीयत के खिलाफ उसने कभी आज तक कोई जुमला ना सुना है। मैंने उससे अंधी इसलिए कहा, शरीयत के खिलाफ आज तक उसने कभी आंखों से कोई गलत काम को नहीं किया है। अल्लाह अकबर। मैंने हाथ से उसे लूली इसलिए कहा क्योंकि उसने आज तक शरीयत के खिलाफ हाथ से कोई गलत काम नहीं किया है। अलबत्ता मैंने उसके जिस्म में जो कमी बताई वो इसलिए बताई क्योंकि उसने आज तक शरीयत के खिलाफ कभी कदम ही नहीं बढ़ाया है। अब मद्देनजर रखिए, हराम कमाने वाला, हराम खाने वाला, गलत तरह से देखने वाला, गलत काम सुनने वाला, अपने हाथ से गलत काम करने वाला, अपनी जुबान से गालियां निकालने वाला, अपनी जुबान से गलत बात बोलने वाला, अपनी जुबान से चुगलियां करने वाला, अपनी जुबान से बुराइयां करने वाला। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर ऐसी कोई माँ हो या ऐसा कोई बाप हो तो उनसे फिर बेटा या उनसे जो कोई औलाद या उनसे जो कोई बेटी पैदा होगी तो फिर गाली देने वाली या चोर या ऐसी मक्कार औलाद पैदा होगी। लेकिन अगर ऐसी शान वाला एक सेब की वजह से 12 साल बाग की रखवाली करें, फिर एक ऐसी लड़की से शादी करें कि जिसकी आंख, जुबान और ये सब से वो माजूर हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर ऐसी शान वाली माँ हो कि जिसने शरीयत के खिलाफ कभी अपने जिस्म को ना चलाया हो और ऐसा बाप हो कि एक सेब की वजह से वो 12 साल बाग की रखवाली करे, तो ऐसी औलाद जब ऐसे शिकम दोनों एक जगह मिलते हैं, मिलने के बाद में अगर कोई औलाद पैदा होती है तो वो औलाद सरकार गौसे आजम पैदा होती है। शायर लिखता है, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम जीलानी।